हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ये वीडियो आप सभी के लिए जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बनाई गई है। इस तरह के सेम इसी तरह के प्रश्न जो आपका पैटर्न है वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये मत समझना कि सारे जो प्रश्न होते हैं आपके पॉलिटी, हिस्ट्री या जियोग्राफी से होते हैं। जैसा इस वीडियो में आपको प्रश्न दिखाए गए हैं सेम उसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें 25 प्रश्न हैं, आपको 12 का उत्तर देना है और अपना स्कोर जो भी आपका स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, प्रश्नों की संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत, चाणक्य। बताइए क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि इज राइट आंसर। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम आपको पता होगा, चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वह चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य हैं। ये तीनों नाम उन्हीं का है, चाणक्य का। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका मध्य हिमालय, दूसरा ऑप्शन है थार का मरुस्थल, तीसरा ऑप्शन है गंगा, चौथा ऑप्शन है सुंदरबन। राइट आंसर आपका क्या है। राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके पास, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 99%। ठीक है, 99% ये प्रश्न पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आपका कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। 4 ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं, आपको लग सकता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य प्रकाश है या जल है या गैस है, चौथा ऑप्शन है भोजन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोजन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा, सितारा देवी का संबंध किससे है। किस नृत्य से सितारा देवी का संबंध है। पहला ऑप्शन है कथक नृत्य। कथक है ये, कथक नृत्य नहीं है। ठीक है, कथन नहीं है। कथक नृत्य है या मणिपुर नृत्य है या हिंदुस्तानी गायन या गरबा नृत्य। बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कथक नृत्य। ठीक है, छठा प्रश्न है आपके पास, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वो किसके ऊपर होती है। शिक्षक के ऊपर होती है, प्रिंसिपल के ऊपर होती है या प्रबंधक के ऊपर होती है या उपयुक्त सभी के ऊपर होती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। यानी कि शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। पहला ऑप्शन है छात्र के माता पिता को पूछकर, दूसरा छात्रों की जांच करके और तीसरा है छात्रों को पूछकर,
चौथा है छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों की जांच करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आदत किसे कहते हैं। आदत किसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएड में पूछे जाते हैं जब आप एंट्रेंस देने जाते हैं तब। आदत किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोई कार्य की पुनरावृत्ति, या यह एक स्वतः, या ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। यहाँ पर देखिए आप, पहला ऑप्शन है आपका अप्रभावी शिक्षक, दूसरा है अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, तीसरा है शिक्षण की निर्बल पद्धति, चौथा है उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, 10वां प्रश्न है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। यह है पहला ऑप्शन है व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, और दूसरा है व्यक्ति का व्यवहार, तीसरा है व्यक्ति का सामाजिक विकास, चौथा ऑप्शन है वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्ति का व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब है। बताइए क्या मतलब है। स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, और स्कूल में अनियमित आना, तीसरा ऑप्शन है वर्ग में से टूर्नामेंट खेलना, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। इस तरह के आपके प्रश्न जो बहुत कम देखे जाते हैं पेपर में। ठीक है, लेकिन आते हैं इस तरह के प्रश्न, कुछ आते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अकाल आयोग का गठन, दूसरा है हंटर आयोग का गठन, तीसरा है बंगाल विभाजन, चौथा है भारत लोक सेवा मंडल का गठन। आपका राइट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग का गठन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल असिताश्म के अपच्छेद के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा है आपका थार का मरुस्थल, तीसरा है हिमालय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है दक्कन का पठार। राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। ठीक है, ये आपका प्रश्न है 14वां, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ये प्रश्न अभी सीटेट में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छऊ जो है वो झारखंड का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। ठीक है, अब है आपका निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। लाइसोजोम, या गोल्जी बॉडी, या राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजोम। लाइसोजोम राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। यह है आपका प्रश्न, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, दूसरा है उचित पर्यावरण, तीसरा है पारंगत शिक्षक, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? दामोदर या हुगली, दूसरा ऑप्शन है सोन या महानदी, तीसरा है नर्मदा या ताप्ती, चौथा है गोदावरी या कृष्णा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी कृष्णा। 18वां प्रश्न है आपका, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? पहला ऑप्शन है रंगों को, दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षा, तीसरा है सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, चौथा है उपयुक्त सभी। आप जब इस तरह के प्रश्न पेपर में देखते हैं तो आपको लगता है चलिए उपयुक्त सभी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले प्रश्न को समझना चाहिए, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? ये करता है आपके शिक्षा। शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? विद्यालय पूर्व अवधि में, या पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, या बचपन में, या मध्य बाल्यावस्था में? बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्यालय पूर्व अवधि में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां, बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अंदरूनी प्रतिभा, या कल्पना के प्रति उनका प्यार, या दबी हुई कुंठा, या आयु संबंधी उनके रुझान? आपका राइट आंसर हो जाएगा आयु संबंधी उनके रुझान। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा है हाँ, तीसरा है ईश्वर पर निर्भर, चौथा है मनोविज्ञान। आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22वां, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, क्या विकल्प है? कठोर दंड, या शिक्षक द्वारा सदाचरण, या नैतिक शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिक्षक द्वारा सदाचरण। ठीक है। 23वां प्रश्न है, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? किसने दिया बताइए? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। WII क्लिपेट्रिक, या अब्राहम मास्लो, या जीन जैक्विस राउशेड, या जॉन डीवी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट में 23वें प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है, संगठन है, या प्रबंध है, या निरीक्षण है, या प्रशासन है? बताइए क्या हो जाएगा? निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र आपका प्रशासन है, प्रशासन है। ठीक है। अब ये आपका लास्ट प्रश्न है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सही सही स्कोर बताना। ठीक है। शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच कर, छात्रों को पूछकर, या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके? ये प्रश्न हमने एक और बार पूछ लिया था, जो कि दोबारा से ये प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, छात्रों की जांच करके करेक्ट आंसर है। ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।